नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। हम एक एपिसोड के तहत, लंबी सीरीज के तहत, ये जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल साहब की, इस पे हम बात कर रहे हैं। और इस पे हमने बहुत सारे एपिसोड किए हैं और इसमें बहुत अच्छी बातें हैं कि जो हमने पहले के एपिसोड में की हैं कि व्यक्ति जो सोचता है उसी के आधार पर वो बनता है। ये महान बुद्ध ने इस जीवन रूपी शरीर को, समस्त मानव जीवन को दिया है। और ये हकीकत भी है कि जैसा हम सुबह सोचते हैं वही हम शाम तक काम करते हैं और पूरे दिन का विश्लेषण भी करते हैं। हम चाहे कोई भी काम करते हैं तो उसको हम वो पूरा होता है या नहीं होता है, वो हमारे काम पे डिपेंड करता है कि वो कितने समय का और कब का हमें काम करना था। तो यहाँ पे सोचना, थिंक करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइंस ऑफ कम्युनिकेशन में हम जैसे पहले भी हमने इस बारे में बात की कि 70% जो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन करता है, सोचता है आदमी तो 70% करता है, और बाकी 30% जो कम्युनिकेशन है वो बाहर निकालता है किसी भी वे से। कोई भी मीडियम हम उसको यूज करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जो बुक है, हमने डर की बात की, हमने हर टाइप के बारे में बात की। तो बुक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ भी कहते हैं नेपोलियन हिल साहब 296 पेजेस पे कि जो व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिविटी आती है, जो विचार पनपते हैं, जो नकारात्मकता के भाव आते हैं, उससे कैसे आदमी बच सकता है, उससे कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को। तो इस बारे में उन्होंने बातचीत की है, लिखा है। उन्होंने लिखा है कि नकारात्मक जो प्रभाव आप खुद भी बना सकते हैं और यह आपके आसपास के नकारात्मक लोगों की भी देन हो सकते हैं। यानी कि एक तो व्यक्ति खुद नेगेटिव रूप से सोचता है अपने बारे में, या जो जिस वातावरण में हम रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो उन लोगों से भी हम नेगेटिव सोच लेते हैं, यानी कि भाव लेते हैं। इसे खुद को बचाने के लिए जान ले, यानी कि खुद से अगर आपको इसको बचाना है तो आपके पास इच्छा शक्ति है और आप उसका निरंतर प्रयोग कर सकते हैं। अगर नेगेटिविटी थॉट्स और नेगेटिव जो लोग हैं, अब नेगेटिव वो किस तरह से है, इसका विश्लेषण आपको खुद करना होगा। तो उसको बचने के लिए आपके पास जो इच्छा शक्ति है उसका आपको निरंतर प्रयोग करते रहना है। जो मस्तिष्क में जो नेगेटिविटी जाती है तो उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको सुरक्षा चक्कर दे सकते हैं। ये बात है। इसी के साथ इस तथ्य को पहचान लें कि आप ही नहीं बल्कि हर इंसान प्रकृति से आलसी और उदासीन होता है, और इसी कारण वह अपनी कमजोरी से मिलते जुलते सारे सुझावों को ग्रहण कर लेता है। इसमें कितनी अच्छी बात की है कि नेगेटिव हर आदमी होता है, हर इंसान होता है। उदासीन हर आदमी इंसान होता है, हर समय वो पॉजिटिव नहीं सोचता, क्योंकि व्यक्ति की ये प्रवृत्ति है, क्योंकि प्रकृति ने व्यक्ति को ऐसे बनाया है। तो आलसीपन, जो उदासीपन है, उसको विभिन्न तौर तरीकों से, सुझावों से वो हटा सकता है। यह भी जान ले कि नकारात्मक प्रभाव अक्सर आपके अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा आप पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए उसे खोजना कठिन होता है। और इसलिए आपको अपना मस्तिष्क उन लोगों के खिलाफ बंद रखना चाहिए जो आपको किसी भी रूप में हताश या उदासीन करते हो, क्योंकि उन व्यक्तियों से दूर ही रहना चाहिए जो हमें नेगेटिव
सोच के साथ मिलते हैं और हमें हताश करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए। अपनी दवा के बक्से को खाली कर दे, सारी दवाइयाँ गोलियों को फेंक दे और सर्दी, दर्द और काल्पनिक बीमारियों के मुंह में फंसना बंद कर दे। कितनी अच्छी बात है। हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन चली होती हैं एडवांस, कि हम बीमार पड़ने वाले होंगे तो ये मेडिसिन हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड में वो जमा लिया है। कि जब हम घर पे जो मेडिसिन होती है उनकी बात कर रहे हैं नेपोलियन साहब, कि उन जो घर पे जो मेडिसिन रखी है, जो डब्बे रखे हैं अलग अलग तौर पे, उसको आप फेंक दीजिए। वो नेगेटिव सेंस में है, क्योंकि माइंड आपका कहेगा कि आप बीमार हो जाओगे, तो इवन आप बीमार आपका होना निश्चित है। तो ये नकारात्मक जो प्रभाव, अपने मैसेज जो आपने दिया है अपने माइंड को, तो वो आप पे आके ही रहेगा, उसको रोका नहीं जा सकता है। तो आपके अंदर जो काल्पनिक जो शक्ति है आपको बीमार करने की, उस बीमारी शक्ति को दूर भी हटाना है, क्योंकि वो नेगेटिविटी में है, तो उसको दूर करना है। तो नेपोलियन ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो घर में मेडिसिन है, जो ये आपको याद दिलाती हैं कि जब बीमार पड़ेंगे तो ये मेडिसिन लेंगे। तो इसका मतलब है कि जो नेगेटिविटी आपके बीमार पड़ने पे होती है, ये करेगी जो इच्छा शक्ति है, जो कल्पना शक्ति है, वो इच्छा शक्ति में बदल सकती है। तो इसको आपको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। उन लोगों के साहचर्य को यत्न से खोजे जो आपको अपने लिए सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें ऐसे ग्रुप में रहना है, ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती में रहना है जो आपको खोजते हैं पॉजिटिव सेंस में, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो वो आपको प्रेरित भी करते हैं। तो वो नेगेटिव थॉट आपके माइंड में नहीं आएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यह आदत होती है कि वे अपने मस्तिष्क को दूसरे लोगों के नकारात्मक प्रभाव के लिए खुला छोड़ देते हैं। यह कमजोरी बहुत विनाशकारी होती है, क्योंकि अधिकांश लोगों को तो यह एहसास भी नहीं होता कि वे इससे पीड़ित हैं, और कई लोग इस बात को जानते हैं कि वे इस बुराई को ठीक करने से इनकार कर देते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जब तक कि वह उसकी नियमित आदतों में का ऐसा हिस्सा नहीं बन जाता है और वो नहीं नियंत्रित किया जा सकता है। जो लोग स्वयं के असली रूप को देखना चाहते हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए प्रश्नों की निम्नलिखित सूची बनाई गई है। जैसे कि नकारात्मक हम प्रभाव बचने के लिए नेपोलियन जी ने बताया है, तो वैसे ही जो स्वयं को देखना है, अपने आप को देखना है, तो ऐसी लिस्ट उन्होंने बनाई है। तो इस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि हम अक्सर क्या होता है कि हम दूसरों का एनालिसिस करते हैं, दूसरे की थिंकिंग का एनालिसिस करते हैं, उसके वर्क का एनालिसिस करते हैं, उसको अच्छा बोलते हैं, उसको बुरा बोलते हैं। तो इस उपलक्ष्य को लेके नेपोलियन जी ने खुद का जो विश्लेषण है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अंदर देखने के लिए, खुद को अंदर देखने के लिए, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चनियर उन्होंने बनाए हैं। तो उस क्वेश्चन से परीक्षण करना है व्यक्ति को खुद कि मैं ऐसा हूं या नहीं हूं। क्योंकि जब हम स्टोरी लिखते हैं दूसरों के बारे में, तो पहले हम अपने बारे में लिखना सीखते हैं, क्योंकि तभी तो हम दूसरों के बारे में लिख पाएंगे। तो ऐसा ही आत्म विश्लेषण नेपोलियन साहब ने इस बुक में दिया है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। लेकिन इस एपिसोड में हमने ये सीखा है कि जो नकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक जो सोच है, नकारात्मक जो आदतें हैं, तो नकारात्मक जो लोग हैं, उससे कैसे बचा जाए, ये हमें सोचना है। क्योंकि या तो हम खुद नेगेटिव हैं, नेगेटिव सेंस का मतलब है कि हमारी सोच नेगेटिव है, हमारे विचार नेगेटिव है, एक
पहली बात। दूसरा की है कि कोई व्यक्ति हमें नेगेटिव थॉट दे रहा है तो हम दोनों का विश्लेषण हमें ही करना है, कोई तीसरे को थोड़ी करना है, एक बार दूसरा। लेकिन हमें हमारे अंदर जो विश्लेषण है सोच का, उसका विश्लेषण हमें ही करना है कि मैं सही हूं या गलत हूं। कई बार कि हर चीज नेगेटिव करते हुए भी हमें ये लगता है कि ये चीज सही है, लेकिन हमें ये देखना है कि कितने लोग उससे सहमत नहीं है, हमें ये उसका विश्लेषण करना है। तो नकारात्मक जो भाव है, नकारात्मक जो प्रभाव है, नकारात्मक जो सोच है, जो विचार है, उससे व्यक्ति बच सकता है, बशर्ते वो दो काम करें। पहले वो अपनी आदतों को सुधारे, दूसरा उन दोस्तों का साथ छोड़े जो उसको नेगेटिव थॉट के लिए आगे बढ़ाते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया।